आओ भाभी, आ जाओ इधर से। अरे विनीत से बैठा है। ना तो ये इस दर पे सिर झुकाने आएंगे, आज नहीं आए कल चलो प्रणाम करता हूँ। जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या शिवराज से लेकर नरेंद्र मोदी हो, ये झूठ की दुकान चलाने वाले बड़े सौदागर हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बता रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी से शिवराज या बीजेपी पूछ रही है कि 100 करोड़ रुपया चीन की संस्थाओं से प्रधानमंत्री राहत कोष में कैसे पहुंचा। ये वो प्रधानमंत्री राहत कोष है जो किसी क्राइटेरिया में नहीं रखा, कोई इसका ऑडिट नहीं होगा, कोई आरटीआई नहीं लगेगी। तो पहले तो नरेंद्र मोदी और शिवराज को जवाब देना चाहिए कि ये 100 करोड़ रुपए आया तो गया कहाँ। एक चीज़ कमलनाथ ने तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसमें चीन की खिंचाई की थी। तो ये आरोप लगाना मिथ्या है। कल भोपाल से लेके प्रदेश के तमाम ज़िलों में हम काला दिवस मना रहे हैं। 30 जून को लोकतंत्र की हत्या भाजपा ने कैसे की, संविधान की हत्या कैसे की, एक चुनी हुई कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार को, जिसे मध्य प्रदेश की जनता ने 5 साल का मैंडेट दिया था, उसे खरीद फरोख्त करके आपने जो सरकार गिराई है। भाजपा को अपनी भुजाओं पे अब विश्वास नहीं रहा। 5 राज्य चुनाव हारने के बाद हतोत्साहित हो गई थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम सारी सरकारें हारी है। अब नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को सरकार गिराने का ठेका दे दिया है। तो जनता जवाब मांगेगी। 24 उपचुनाव है जो विधानसभा के, उसमें जवाब मांगेगी जनता कि हमने 5 साल का मैंडेट दिया था, आपने सरकार गिराई। 24 में से 24 विधानसभा कांग्रेस। ये बात सर्वविदित है। 10 और 12 फरवरी को दिल्ली में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्र की सरकार को चेतावनी दी थी कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब, भारत चीन के सबसे पड़ोसी राज्य, सबसे पास में हमारी सीमाएं लगी हैं। कोरोना जिस तेज़ी से चीन में फैला, यदि हमने सही पुख्ता इंतज़ाम नहीं किया तो भारत में सबसे पहले कोरोना दस्तक देगा। उस समय केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। आज पूरे विश्व में अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं। और बता दूँ, ट्रंप साहब को नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में 24 फरवरी को लाए थे, 24-25 फरवरी को लाए थे, और सबसे ज़्यादा कोरोना अहमदाबाद में फैला है। तो ये नमस्ते ट्रंप में लगे रहे, चमचागिरी करने ट्रंप की, और यहाँ कोरोना फैलता गया। यदि उसी समय 10 और 12 फरवरी को 3 दिन का नोटिस देके लॉकडाउन पूरे देश में करते, 3 दिन में हमारे मजदूर श्रमिक अपने घर पहुंच जाते और लॉकडाउन उसके बाद होता, तो आज कोरोना का इस संक्रमण हमारे देश में बहुत कम होता। देखिए, देश के हर नागरिक को इस बात को जानने का अधिकार है। हमारे सेना के 20 जवान भारत सीमा में मारे गए या चीन की सीमा में मारे गए। नरेंद्र मोदी से बार बार राहुल गांधी जी और हम कांग्रेस के लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप देखिए, अभी तक उनके श्री मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भारत की सीमा में मरे हैं, उन्हें मारा गया है, मतलब चीन की सैनिक हमारी सीमा में घुस के आक्रमण करके निकल जा रहे हैं। बयान देने की बारी आती है नरेंद्र मोदी साहब की या रक्षा मंत्री की, तो कहते हमने मुंह तोड़ जवाब दिया।
अरे 20 सेना के जवान मर गए, क्या मुँह तोड़ जवाब दिया। इतनी हिम्मती विरोधी राष्ट्रों की होना नहीं चाहिए। मैं चीन की तो बात छोड़ दीजिए, नेपाल भूटान जैसे छोटे छोटे राष्ट्र आपको आंख दिखा रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब की बोलती बंद है। इस बात को ट्विस्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी के छर्रों ने, उनके वो जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि 90 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन में आया। आपने पता लगाया 90 लाख में से कितना पैसा? 2005 की घटना है, उसी समय सुनामी आई थी 2005 में। अधिकतर पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन का जो परोपकार में खर्च होता है सुनामी के पीड़ितों को दिया। हो गया, मिल लिया, नीचे मिल लिया सब है। आप लोग तो सही, कोई दिक्कत क्या स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु